नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे। विकास और जन कल्याण के लिए कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास करने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून सुरक्षा के लिए है। अगर किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस शोहदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहां भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानसरोवर रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में 343 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास, लोक कल्याण और बिना भेदभाव सभी लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित और समर्पित है। सरकार के साथ अगर नागरिक भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो विकास कार्यों में बैरियर बनने वाले अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास में बैरियर बनने वालों को बेनकाब करने का काम सरकार तेजी से कर रही है। विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी को मानक और गुणवत्ता के साथ विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। विकास ही गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की पहचान है। 6 साल पहले प्रदेश में गोरखपुर के और देश में उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा क्या थी, विकास की क्या स्थिति थी, ये सबको पता है। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की 342 करोड़ 51 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। विकास आज गोरखपुर की पहचान बन रही है। इन विकास की परियोजनाओं में सड़क की परियोजनाएं भी हैं, जल निकासी की परियोजनाएं भी हैं, गोरखपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए गौरव संग्रहालय की स्थापना का कार्यक्रम भी है। तो साथ ही साथ गोरखपुर के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बंधु सिंह पार्क में स्थापित हो, इसके लिए इस परियोजना का शिलान्यास भी है। और गोरखपुर के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी सीवर लाइन के लोकार्पण और उनके ट्रीटमेंट के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। हम सब जानते हैं आज से 6 वर्ष पहले तक गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा क्या थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में 6 साल में उत्तर प्रदेश और गोरखपुर ने विकास से अपनी नई पहचान बनाई है। प्रदेश की सरकार देश में विकास, सुशासन और बेहतरीन कानून व्यवस्था की है। दशकों से लंबित परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर से बेहतरीन झील गोरखपुर में है। गोरखपुर विकास की एक नई सोच दे रहा है। आज जिस रामलीला मैदान में यह कार्यक्रम हो रहा है उस पर 6 साल पहले कब्जा हो रहा था। गोरखपुर से 14 फ्लाइट की सुविधा है। ऐसा नहीं होता तो आज बारिश के चलते लखनऊ से यहां आना संभव नहीं हो पाता। तो पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां पिछले 9-9.5 वर्ष में देश ने प्रगति की है, वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा बनाई है, ऐसे ही 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश में और गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश और देश के अंदर आज अपनी एक नई पहचान बनाई है। और ये पहचान विकास की है, सुशासन की है, बेहतर कानून व्यवस्था की है। वर्षों और दशकों से लंबित पड़ी हुई परियोजनाएं आज पूरी हो रही हैं।
ये परियोजनाएं हाईवे की, रेलवे की, फ्लाईओवर ब्रिजेज की, बड़े बड़े सेतुओं के निर्माण की, बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से प्रारंभ हो गया है। रामगढ़ ताल आज एक बार फिर से गोरखपुर की पहचान बनकर के दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं कहेगा कि उनके पास कोई एक इस प्रकार का ताल है जो पर्यटकों को आकर्षित कर ले, बल्कि गोरखपुर भी कह सकता है कि भाई आपसे ज्यादा बेहतरीन ताल रामगढ़ ताल हमारे पास है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में हो रहे औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि गोरखपुर नए निवेश और नए उद्योग के केंद्र के रूप में भी आगे बढ़ा है। हर बार गीडा में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन करके जाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी की। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।